डॉक्टर फारूक हसनात से हम राब्ते की कोशिश कर रहे थे, वो राब्ता हमारा उनसे बहाल हुआ है, तो उनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से, जिनसी हरासत के हवाले से और खवातीन पर तशद्दुद का जो आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, मकबूजा वादी को किस तनाजुर में पूरी दुनिया देख रही है, या आरएसएस को और ख़ास तौर पर भारतीय दरिंदगी को किस हद तक जो है दुनिया की तवज्जो हम मबजूल करवा चुके हैं, या जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो कितनी इसकी तवज्जो मबजूल करवा चुकी है। डॉक्टर फारूक हसनात साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। डॉक्टर फारूक हसनात साहब, आप बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर भी है और आप से गाए बगाए हम इस हवाले से आपका ओपिनियन लेते। सवाल तो आपने मेरा सुन लिया होगा डॉक्टर साहब। जी जी हाँ सुन लिया, लेकिन जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, आप जंगी जराइम का बात कर रहे हैं, खासतौर पर खवातीन का, मैं सही समझाऊंगी? अच्छा, इसमें देखिए जंगी जराइम की जो मुख्तलिफ किस्में हैं, उसमें जो खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया जाता है वो सबसे बुरा और बदतरीन उसको समझा जाता है, और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा संजीदगी के साथ जो बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स के जो अदारे हैं वो इसका नोटिस देते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार लिटरेचर है वो भरा हुआ है उसमें, क्योंकि जब जहाँ भी जंग होती है, जहाँ भी इस किस्म के मामला होते हैं, तो सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चे उससे मुतासर होते हैं। वो तो मुतासर होते हैं अगर आप जराइम ना भी करें, यानी डिस्प्लेसमेंट, औरतों को आदत नहीं होती घर से बाहर निकलना, उनको अजनबी जगहों पे जाना पड़ता है, माइग्रेशन करनी पड़ती है। लेकिन जब जंगी जराइम और उनको एज आप बना लें, टूल बना लें ऑफ विक्टिमाइजेशन, क्योंकि वो एक सबसे कमजोर आपको नजर आते हैं वहां पे, और उनके जरिए आप जंगी जो तरीके हैं इसमें वो इस्तेमाल शुरू करें, तो इससे ज्यादा मेरा ख्याल है जो पामाली है इंसानियत की और इंसानी हकूक की, वो कोई नहीं सकती। अब कश्मीर की बात की आपने, कश्मीर के हवाले से ही तो बहुत सी जहाँ पे मशरक़ वस्ता में भी जंगें हुई, बहुत से मामला हुए, लेकिन मेरा भी ख्याल कि जिस तसलसल के साथ कश्मीर में खवातीन को जंगी जराइम का निशाना बनाया गया है, इसकी शायद ही कोई मिसाल हमें मिलती हो। और ये उस वक्त हो रहा है जब सारी दुनिया जो है उनके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये नहीं है कि ये कोई वो 17वीं सदी तो नहीं है, 18वीं सदी, जिसमें आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ हाथ मिलाते हुए। अब तो एक एक चीज जो है वो रिपोर्ट होती है, वो अब उसका बाकायदा उसको उसका नोटिस किया जाता है और वो सबके दिल में होती है। अब सवाल ये है कि नोटिस लोग दुनिया क्यों नहीं दे रही? ये एक बहुत बड़ी, देखिए इसमें अगर आप आजकल की दुनिया देखें तो हमें यही नजर आ रहा है कि सुपर पावर जो है वो नीचे जा रही है, और वो नीचे हर रोज ही उसके सदर कोई ना कोई ऐसी हरकत करके जिससे वो अपनी हैसियत को और कम कर रहा है। तो अभी हाल ही में आप देखिए इन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी, उसके ऊपर किसी बच्चे की उनका अफगानिस्तान में हम उसकी तहकीक करेंगे। तो जब आप इस किस्म के बैनुल अक़वामी अदारे हैं तो बुली करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज ही एक आर्टिकल आया है न्यूयॉर्क टाइम्स में इसी बात के ऊपर कि वो जो जिसके साथ ज्यादती हो रही है, अगर उनका कोई मतावा नहीं है उनके अपने मुल्क में, जहाँ पे आप कश्मीर की बात करें, हिंदुस्तान की कोई ताल्लुक उसको देने को तैयार नहीं है, उनके पास एक ही तरीका रह जाता है कि उस मसले को आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सुपुर्द कर दें। अगर आप उसको बुली करना शुरू कर दें, जितना कि ट्रम्प ने किया, तो फिर बेचारे लोगों के पास क्या रास्ता रह जाता है? तो मैं ये कहूंगा कि इस अपना तफरी का जो इस वक्त दौर हमारा चल रहा है, इससे ये हिंदुस्तानी जो जराइम पेशा लोग हैं, इनकी हुकूमत भी और सिपाही भी बेसिकली भी फैशिस्ट है, अपनी फैशिज्म को दिखा रहे हैं, तो ये उनको उसका, लेकिन इस बात का ये नहीं है कि ये बिल्कुल चीज लिटरेचर में ही नहीं है और ये लोगों फिल्म में भी नहीं है, नेट पे भी नहीं है हर जगह से। सवाल सिर्फ ये है कि इसके ऊपर मौसर, इसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए मोदी हुकूमत के ऊपर, वो बात है। लेकिन हुकूमत जैसे हम जानते हैं कि अभी इन्होंने हाल ही में चीन के साथ क्या किया, क्योंकि जब इनके हौसले बढ़ते हैं कोई नोटिस नहीं लिया जाता और ये ज्यादती करते चले, और हुकूमत खुद पुश्तनाई भी करती है डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल जी,
वो जाके झड़प ले ली चीन के साथ, चीन ने मार के इनका बरकस निकाल दिया। तो अब और हर रोज नई नई खबरें आ रही, कभी 10 पकड़े गए, कभी कहते 2 मारे गए, फिर कहते 10 मारे गए, फिर अब कहते हैं 10 कैसी बना ली गए। तो उन्होंने तो इनका हशर कर दिया ये, लेकिन आदत इनको पड़ी हुई यहाँ की, क्योंकि यहाँ जब ये जरूर करते हैं, नहाते लोग होते हैं, तो इनका और दुनिया इसका कोई नोटिस नहीं थी, तो ये फिर वो दूसरों के साथ उनके मामला में भी आगे वो होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको हाईलाइट बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा। मैं भी ये कहता नहीं हो रहा, लेकिन मैं अगर आप नेट पे चले जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक हसनात साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, वक्त जो है उसकी किल्लत का हमें सामना है। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में तफसीलन आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके तफसीली तज्जिए की और आपके ओपिनियन की।